वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में ड्यू सोल के जो फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है, जो बी ऑनर्स इंग्लिश के स्टूडेंट है, उसके हम सिलेबस देखेंगे जो कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट रहने वाला है ये आपका डिसिप्लिन 1, 2 और 3, यानी कि जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिसिप्लिन 1, 2, 3 पढ़ा, वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में डिसिप्लिन 4, 5 और 6 पढ़ा, वैसे ही थर्ड सेमेस्टर में आपने 7, 8 और 9 पढ़ा। ठीक है, अब आपको जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो आपको डिसिप्लिन 10, 11 और 12 पढ़ने को मिलेगा, यानी कि 10, 11 और 12 डिसिप्लिन का सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट का जो हम सिलेबस देखेंगे, तो आइए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और डिसिप्लिन सब्जेक्ट कौन सा रहेगा और सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, ये जो पीडीएफ है इसमें हम बी ऑनर्स इंग्लिश के जो सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर में, इसे हम डिस्कस करेंगे, जो कि डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। डिसिप्लिन मीन्स होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसी का जो सिलेबस है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, और फर्स्ट डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3। ठीक है, वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा डिसिप्लिन 3, डिसिप्लिन 4 एंड डिसिप्लिन 5। ठीक है, और डिसिप्लिन 6। ठीक है, तो उसके बाद आपने थर्ड सेमेस्टर में वैसे ही सेम पढ़ा डिसिप्लिन 7, डिसिप्लिन 8 और डिसिप्लिन 9। ठीक है, वैसे ही अब आपको फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो इसमें आपको पढ़ना है डिसिप्लिन 10, डिसिप्लिन 11, डिसिप्लिन 12, यानी कि डिसिप्लिन 11, 10 और 11 और 12। ठीक है, ये 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। तो तीनों का जो सिलेबस है इसे एक वीक करके मैं आपको बता दूंगा और सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, डिसिप्लिन 10 में आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट जो रहेगा अमेरिकन लिटरेचर का रहेगा। ठीक है, और डिसिप्लिन 10 में आपको यहाँ पे अमेरिकन लिटरेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके इसके हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में आपको 3 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है टोनी मॉरिसन का जो बिलीव्ड का जो टॉपिक्स है, इसे आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको केट कपिन के जो टॉपिक्स है इसे पढ़ना है। हरमन का भी जो टॉपिक्स है इसे आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। वहीं हम थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में वाल्ट वाइटमैन का जो टॉपिक्स है, 2 टॉपिक्स है, इसे आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। एलेक्स का जो टॉपिक्स है इसे थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक्स रहेगा और फर्स्ट सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, ये तीनों सिलेबस रहेंगे। ठीक है, तो यूनिट रहेंगे जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट का रहेगा, जो कि अमेरिकन लिटरेचर का सब्जेक्ट है। ठीक है, वही हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा आपको डिसिप्लिन 11, यानी कि इसमें आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें भी आपको 3 ही यूनिट पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में आपको अनीता देसाई जी का जो टॉपिक्स है इसे आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद थर्ड सेकेंड यूनिट में बात करें तो HLV का जो टॉपिक्स है, कमला दास का जो टॉपिक्स है, सरोजनी नायडू एंड ये जो टॉपिक्स है 4 टॉपिक्स, इसे आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद थर्ड यूनिट की बात करें तो सलमा का जो टॉपिक्स है और शशि देशपांडे जी का जो टॉपिक है, और पद्मानंद पद्मानंद भान का जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक्स है सेकंड सब्जेक्ट का सिलेबस है। ठीक है, वहीं हम नेक्स्ट सिलेबस की बात करें, जो जो आपको थर्ड डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़ना है, जो कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है जो लास्ट डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें भी आपको 3 ही यूनिट पढ़ना है। प्रेमचंद का जो टॉपिक्स है फर्स्ट यूनिट में प्रेमचंद का पढ़ना है। उसके बाद ये टॉपिक्स आपका, और 3 टॉपिक्स आपको फर्स्ट यूनिट में और पढ़ना है। उसके बाद थर्ड यूनिट सेकेंड यूनिट की बात करें तो भारती धर्मवीर, ये टॉपिक्स आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। ये 3 टॉपिक्स आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, वही हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आपको 3 टॉपिक्स आपको इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहेगा, जो कि जो आपका सिलेबस है बी ऑनर्स इंग्लिश का,
ये आपका सिलेबस रहने वाला है डिसिप्लिन सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से सिलेबस और सब्जेक्ट मिलने वाला है फोर्थ सेमेस्टर में। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।